हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था, पर भारतेंदु युग जी के जीवनी क्या है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा और उनके जन्म और भी उनसे संबंधित कुछ बातों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ओके, सो गाइज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है भारतेंदु युग। सो भारतेंदु जी को अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के जगत में एक नया रूप दिया। इन्होंने हिंदी में एक ऐसा परिवर्तन लाया जो कि अभी तक एक धरोहर के रूप में हमारे सामने है। लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इन्होंने सच में हिंदी साहित्य को एक बहुत ही ऊंचाई तक लाया। अब इनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका जन्म, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका जन्म जो है, यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, आप इसको कट कर सकते हो। इनका जन्म 9 सितंबर को हुआ था। 9 सितंबर 1850 में हुआ था। और इनमें जन्म से ही लिखने की, यानी कि कविता या फिर रचनाओं का बहुत शौक़ था। ये हमेशा लिखते रहते थे। इनको बचपन से ही लिखने का बहुत शौक़ था। पर इनकी जो फैमिली की जो स्थिति थी, यानी इनकी जो बचपन की जो परिवार की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी, जिसके कारण इनको अच्छे स्कूल या कॉलेज में शिक्षा नहीं मिली। इन्होंने अपने से अध्ययन करके, यानी कि अपनी कुशलता से अध्ययन करके इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान लिया। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगाल, गुजराती और भी बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने अपने से ज्ञान लिया, यानी अपने से अध्ययन करके। इन्होंने कोई कॉलेज या कोई भी स्कूल में ना जाते हुए भी इन्होंने इन सभी भाषाओं का ज्ञान बहुत ही अच्छे से लिया। और इसका ज़्यादा प्रभाव इनकी यात्राओं पे हुआ, यानी कि इन्हें यात्रा करने का बहुत शौक़ था। ये जगह जगह जाते थे, अलग अलग स्थानों पे, और वहाँ की भाषाओं को वो सीखते थे, उसको ध्यान से देखते थे, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। बंगाल आदि जगहों पर लिखे जा रहे साहित्य की जानकारी मिली इन्हें, और ये बंगाल में आते जाते थे तो इनको बहुत सारी साहित्य से संबंधित और भी जानकारियाँ मिली। और इनके अंदर बचपन से ही देश प्रेम भरा हुआ था। ये देश के प्रति एक अलग ही नज़रिए से देखते थे। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत कार्य किया, उसको भी एक बहुत ही ऊंचाई तक ले गए। हिंदी साहित्य के भंडार में इन्होंने 238 ग्रंथों की रचना की। इतने आप इनका नाम लिख सकते हो कितने ग्रंथों की रचना की थी। और काव्य ग्रंथों में 48 प्रबंध और 21 अन्य प्रकार के काव्य ग्रंथ तथा सैकड़ों मुक्त काव्य की रचनाएं भी की। और इन्होंने भारतेंदु जी गज़लें रसा नामक लिखी, ठीक है। और नीचे कुछ इनकी रचनाएं दी गई है, जो कि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक आप बोल सकते हो। ये सब इनकी रचनाएं हैं। मैं इनमें से 2 या 3 का नाम बोलती हूँ, बाकी आप अपने से इसको याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है भक्त सरवत, प्रेम मालिका, फूलों का गुलदस्ता, और भी बहुत सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नाटक है, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में कार्य किया है। तो इन सब इस तरह से आप इनकी जीवनी को अपने हिसाब से लिख सकते हो। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 जनवरी 1885 में हुई थी। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ओके, तो आज गाइस हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ा और इनका क्या योगदान रहा हिंदी साहित्य में, इन्होंने कितनी ऊंचाइयों पर हिंदी साहित्य को ले गए, इस सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो कि प्रबंध काव्य में राजभक्ति संबंधित रचनाएं हैं। तो ये एक इनका प्रबंध काव्य है जिसमें इन्होंने राजभक्ति संबंधित रचनाएं भी की। ये सब के नाम हैं, आप इन सभी नामों को याद कर सकते हो। ओके गाइस, सो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में पढ़ा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ और आपको एक्स्ट्रा जानना होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड बाय।